Good morning everyone. This is our हिंदी क्लास फॉर क्लास 8th. अब हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के भाग 3 का पाठ 18वां यानी टोपी स्टार्ट करेंगे. ठीक है, इसको अब हम पाठ को शुरू करेंगे. एक थी गवैया यानी गौरैया. ठीक है, जिसे गौरैया और एक था गवरा यानी नर गौरैया, दोनों एक दूजे के परम संगी. तो मतलब यहाँ पे दो पक्षियों की कहानी है जो उसमें एक गौरैया थी और एक ग्वारा था यानी नर ग्वारा था और एक गवरैया थी यानी गौरैया थी. ठीक है, दोनों एक दूजे के संगी थे, मतलब साथ ही रहते थे हर समय. जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते और जहाँ भी जाते जब भी जाते हमेशा साथ जाते थे. साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते और हमेशा अगर वो दुखी भी होते थे यानी साथ दुख होते, साथ ही दुखी होते थे और खाते पीते भी साथ थे. एक साथ सोते, भिन्न सार होते ही खोते से निकल पड़ते, दाना चुगने और झुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते. खोते यानी यहाँ पे खोते का क्या मतलब घोंसला. तो जैसे ही सुबह होती थी भिनसार होते ही खोते में से निकल पड़ते थे, सवेरा होते ही चुगने के लिए और फिर जैसे ही शाम होती तो अपने घोंसले में आ जाते थे. मिटाते और सारे दिन के दुख सुनने में हिस्सेदारी बटाते. और फिर आगे दोनों अपना सारा डिस्कशन करते थे यानी जो उनके दिन भर क्या सुख दुख होता था, जो भी किस्से होते थे एक दूसरे को सुनाते थे. एक शाम गवरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं. तो एक बार गवरैया को क्या चाह लगी और वो बोली कि तुम देखते हो कि जो आदमी है मतलब मनुष्य जो है वो कितने रंग बिरंगे कपड़े पहनता है. थकान मिटाते और सारे दिन के दुख सुनने में हिस्सेदारी बटाते. एक शाम गवरैया बोली, आदमी को देखते हो कितने कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा. यानी कि यहाँ पे गवरैया जो है मतलब हम कह सकते हैं कि जो फीमेल गौरैया है वो बोलती है कि आदमी जो है वो कितने रंग बिरंगे कपड़े पहनता है और वह उस पर कितने अच्छे लगते हैं. खाक फबता है, गवरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है. तो यहाँ पे गवरा क्या बोला, क्या खाक सुंदर लगता है, बल्कि कपड़े पहन लेने के बाद तो आदमी और भी ज़्यादा बेकार लगता है. ठीक है, लगता है आज लटजीरा चुप गए हो. तो वो क्या होता है, लगता है कि आज लटजीरा तुमने खा लिया है. तो फिर गवरैया बोलती है कि लगता है तुमने लटजीरा खा. लटजीरा मतलब एक पौधा जिससे एक ऐसी चीज़ जिससे चिड़चिड़ापन आ जाता है. ठीक है, चिढ़ने लगता है. तो बोलती है गवरैया, लगता है लटजीरा चुग गए हो. गवरैया बोल पड़ी, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी को कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है. तो यहाँ पे वो क्या बोलता है अपनी सफाई में देता हुआ गवरैया कि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि कपड़ा पहनने के बाद जो आदमी की अपनी मतलब खुद की खूबसूरती होती है वो ढक जाती है. गवरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत तेरी आंखों में चमक रही है. तो यहाँ पे गवरा बोलता है कि तू खुद ही सोच के देख कि तू जैसी भी है अभी तू अभी तो तेरी सुघड़ काया एक एक कटाव मतलब तेरी काया जो है वो एकदम एक एक चीज़ रोम रोम जो है वो मुझे दिख रहा है. रोवे रोवे से संगत मेरी आँखें में चमक रही है, मतलब तू कितनी सुंदर और चमकीली दिख रही है मुझे. अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं. तो होता है कि अगर तू अभी किसी चीज़ को ढक ले पहन ले तो क्या होगा, तेरी जो सारी खूबसूरती है वो ढक जाएगी. कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी. तो गवरैया क्या होती है कि जो मनुष्य कपड़े पहनता है वो सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं बल्कि मौसम से बचने के लिए भी पहनता है. तू समझती नहीं, गवरा हंसकर बोला. तो गवरा हंस करके बोला कि तू तो कुछ समझती ही नहीं है. कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सख्त भी जा रही है. मतलब कि
जो यहाँ पे गवरा बोलता है कि जो कपड़े पहन के वो अपने आप को सोच रहे हैं कि उनने प्रोटेक्ट कर लिया, बल्कि जो उनकी सर्दी और गर्मी सहने की शक्ति है वो कम होती जा रही है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। तो बोलता है कि इस कपड़े में बहुत ज़्यादा लफड़ा है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है, आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। तो यहाँ क्या कहता है कि कपड़े पहनते ही जो आदमी एक दूसरे की औकात समझ जाता है, यानी जिसने अच्छे कपड़े पहने हैं उसको लोग अच्छा मानते हैं और जिसने कम अच्छे पहने हैं उसकी औकात को कम मानते हैं। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आदमी कपड़ा पहने बगैर नहीं रहता। गवरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, कि जो आदमी है वो नए नए कपड़े सिलवाते रहते हैं। यह नीरा पौंगापन है। क्या है मतलब ये बहुत गलत है। गवरा बोला, आदमी तो लिबास में फ़कत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजों से ढक लेता है। तो यहाँ पे गवरा होता है कि वो सिर्फ अपने आप को जो ज़रूरी है वो नहीं ढकता, बल्कि वो तो जिनसे काम करना होता है, यानी पैर जैसे चलने के लिए, हाथ काम करने के लिए, उनको भी ढक लेता है, यानी मोजे और दस्ताने पहन लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है, यानी सिर पे जो बाल हैं उन्हें भी टोपी से ढक देता है। अपने तो नंगे ही भले। तो गवरा बोलता है अपन तो नंगे ही, यानी बिना कपड़ों के जैसे हैं वैसे ही सही हैं। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। तो गवरैया कहती है कि जो मनुष्य की टोपी है वो बहुत ही अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, और मेरा मन भी टोपी पहनने का करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से? तो यहाँ पे गवरा बोलता है कि तू टोपी कहाँ से लाएगी। टोपी तू पाएगी कहाँ से? गवरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। तो यहाँ पे गवरा क्या होते हैं, तू टोपी पहनना तो चाहती है लेकिन तू टोपी लाएगी कहाँ से, क्योंकि टोपी तो ज़्यादातर आदमियों का जो राजा होता है वो पहनता है। जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है, कि वो उसको कितनों मतलब कितनी चीज़ें उथल पुथल हो जाती हैं एक टोपी के लिए। जरा सी चूक गई हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती, यानी कि जरा सी गलती हुई टोपी, यानी टोपी से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, यानी जो इज्जत है वो इंसान की उछल जाती है जरा सी गलती के कारण। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों की टोपी पहनानी पड़ती है। तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए यानी कितनों को हमें दबाना पड़ता है, कितनों को अपने से कम बताना पड़ता है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। तो गौरा क्या कहता है गौरैया को कि तू इस चक्कर में मत पड़। गवरा था तनिक समझदार, इसलिए शक की। तो जो गवरा था वो समझदार था, लेकिन इसलिए उसे शक भी था कि जो टोपी है वो इतनी आसान चीज़ नहीं है। जबकि गवरैया थी ज़िद्दी और धुन की पक्की, और जो गवरैया थी वो ज़िद्दी थी, धुन की पक्की यानी उसको जो करना होता था वो वही करती थी। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया, और जो उसने ठान लिया यानी जो इसकी इच्छा होती थी वो वही करती थी। कहाँ गया है जहाँ चाहा वहीं रहा। तो अब क्या मतलब वो अपनी राह पे निकलने लगी थी, यानी टोपी बनवाने के लिए वो अपनी राह पे चली गई। मालूम के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। ठीक है, तो अब वो क्या गए थे, अपने चुगने के लिए चले गए थे, यानी खाने पीने के लिए चले गए थे। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला, मतलब रुई का एक फोया, एक टुकड़ा मिला। मिल गया मिल गया मिल गया। तो अब वह मतलब खुशी से पागल हुई और फोए को देख के क्या बोली, मिल गया। गवरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी, और फिर वहाँ पे वो लौटने लगी, खुशी के मारे लौटने लगी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कूदने लगी। अरे क्या मिल गया रे, गवरे ने चिढ़ाकर पूछा। तो अब गवरा चिल्ला के क्या बोला, अरे क्या मिल गया तुझे जो तू इतनी खुश हो रही है। मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरैया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया, और अब क्या करा गवरैया ने, क्या बोला कि वो चिल्लाकर जब पूछा था क्या मिल गया, तो गवरैया बोली कि अरे
टोपी का जुगाड़ हो गया, यानी टोपी बनवाने के लिए रुई का जो फहा उसे चाहिए था, रुई का टुकड़ा वो मिल गया। थैंक यू। इसको अब इसका अगला पार्ट 13 से लेकर नेक्स्ट में पढ़ेंगे।